ये है दिल्ली दर्पण। सारे जमा करा देंगे सर। घर ले जा सकता है क्या एसोसिएशन का पैसा? कोई कैसे लेके गए? प्रधान जी से हिसाब हम लेंगे, सारा हिसाब लेंगे। जो इनमें भी एलिगेशन लगेंगे वो सारे इनको मानने होंगे। ये बताइए, ये सर्कुलर कभी मार्केट में पहले बताया? कोई हाथ खड़ा करे। ये सर्कुलर यहीं पर बढ़ता है हर साल। अंदर जानते हैं, मैं राकेश जी के साथ कैशियर रहा हूँ, ट्रेजरर रहा हूँ और बहुत अच्छे समय बिल्कुल इन्होंने भी चोरी करी। सारे चोर है यार, चोर जो 7 साल से खत्म हो चुकी है, 7 साल से जो गलतियां हो गया उस पे पानी डालो और आगे की मार्केट को सुचारू। कई दिनों तक चले हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार अशोक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन की आम सभा हो ही गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में वर्षों पुराने हिसाब किताब को लेकर भी हंगामा हुआ, लेकिन अंत में लोकतंत्र जीत गया और चुनावों पर आम सहमति बन गई। इस आम सभा को निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने में संजीव जैन और राकेश गुप्ता की भूमिका रही। दोनों गुटों ने भी अंत में बड़ा दिल दिखाया और सकारात्मक माहौल बनाने पर अपनी सहमति दे दी। सभी ने सर्वसम्मति से राकेश गुप्ता को चुनाव अधिकारी चुन लिया। आप सब देखिए, यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। आप सब देखिए, आराम से देखिए और उसके बारे में पूछिए। कौन सा माहौल जी? नहीं मैं पूछूं? पहले माहौल हो गया जी, हिसाब ही नहीं। हाँ जी सर, मैंने आज शायद मार्केट वालों को पता नहीं होगा, मैंने बहुत पहले कम से कम 6-7 महीने पहले इनकी कंप्लेंट दे रखी थी। उनके आईओ भी यहाँ पे खड़े हुए, मैं इनसे हिसाब भी मांगा गया था। जब हिसाब मांगा गया उसके बाद इन्होंने 45,000 रुपये उसमें जमा कराए, अकाउंट में जमा कराए 45,000 रुपये। जब मई में कम से कम 6-7 बारी पैसे निकले गए, 6-7 बारी बैंक में से 45,000 रुपये निकाले गए 2023 में। कहीं पे कोई खर्चा हुआ? मार्केट में क्या डेवलपमेंट हुई? कहाँ पे पैसे लगे? इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक बिल दे रखा है कि जी फाउंडेशन में पैसे दे दिए, एफडी करा दी। 1 लाख रुपए की एफडी कराई, जबकि 4-5 लाख रुपए निकाले गए हैं। लास्ट के महीने की बता रहा हूँ, सिर्फ 25,000 रुपए छोड़ के। और एफडी पता नहीं मैम, इनके हाथ में सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनको पता होगा। हम एक और चीज बताता हूँ आपको, एक्सपेंसेस 5 ईयर का इन्होंने बिल्कुल ही, अगर आप आपके हाथ में है इनका हिसाब, बिल्कुल ही घटिया तरीके से बना रखी है, बिल्कुल नकली। ये ऐसे है कि पेन से लिखवा के मैं भी लिया हूँ। किसी से कोई कच्चा बिल तो लिया होगा, कहीं पे कोई मरम्मत कराई, कोई सीमेंट आया, कहीं पे कुछ हुआ। ये बायलॉज है जी, मार्केट के कितनों ने पढ़े हैं? एक ने भी पढ़े हैं? यहाँ पे बैठा हुआ एक बंदा बोलते मैंने बायलॉज पढ़े। इस बायलॉज इन्होंने कभी किसी को बांटे नहीं। 2,000 रुपए से ऊपर कैशियर अपनी घर पे नहीं रख सकता। 5 लाख रुपए 1.5 साल से आप दोनों इनके बोली भी बातें हैं, इनकी बोली भी बातें हैं। अगर ये मुकरेंगे तो मैं उसका सबूत दूंगा कि जी मैं वापस बैंक में जमा कराऊंगा। इनके अलावा एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए ना, एक सेकंड आपने बोल तो लिया, अब एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। वहां पे बैठा भाई, हाँ जी आप बैठिए। हाँ आप बैठिए। इन्होंने 1,70,000 रुपए 2019 में निकाले, उसके अंदर से इन्होंने अपने पर्सनल खर्चे में मनोज बालियान जी को 1,10,000 रुपए दिए या नहीं दिए? वो आपकी बात नहीं दिए, मैं आपकी बात सुनवाऊं। नई परंपरा जो शुरू होती है, आज पहली बार ये बात आई है इस मीटिंग में, पहली बार। ध्यान से सुनिए आप भी सुनिए जरा। ये पहली बार बात आई है कि बिल यहां लेके आए जाए। आज तक एक मिनट सुनिए, एक मिनट प्लीज। जो भी बोलेगा ना क्या इस मीटिंग का जो है ना, एजेंडा जो है ना, एक मिनट सर वो बिल के बिना 10 साल का कैशियर का काम पास कराने का कैशियर बोलेगा। ठीक है सर, एक मिनट मेरे को माइक दे। 1 मिनट में बात। पहले तो मुगल काल भी होता था, तो प्रशासन तो चेंज होएगा जी। देने पड़ेंगे। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा आप सब देखिए, सिक्योरिटी गार्ड 5 साल का इन्होंने लिखा है
1,71,000। सर अनारकली वाले आए हुए हैं, 8,000 रुपए 9,000 रुपए मांग मांग के थक गए एसोसिएशन से। इन्होंने उसको 8,000 रुपए नहीं दिया, उसकी दुकान पे सिक्योरिटी वाला चीखने लग गया। वो भरत वातवानी जो है उनकी दुकान पर आए और कहते भाई मेरा प्रिंट छुड़वा दे, बबलू मेरे को, उसको वो पैसे नहीं दे रहा। सालों साल दिए सर, दिए होंगे लेकिन उस टाइम नहीं दिए। 10,000 रुपए हमने अपनी जेब से निकाल कर दिए, जो कि हमने बाद में ले लिए। सर ऐसा बोलने के बाद अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपने 5 साल एक मिनट सुनिए, एक मिनट देखो। अरे भाई नहीं यार, कहने की बोलने तो दो यार। हेलो देखिए, अभी ये जो बात आ रही है 1,71,000 की, अब मैं बताता हूँ, तिलक जी यहाँ बैठे होंगे, वो आ जाएंगे अभी यहीं पे, कहीं बाहर नहीं है विदेश में। कभी भी किसी एसोसिएशन ने मार्केट की बुनियादी समस्याओं पे पैसे नहीं खर्च, सुनते रहना पूरा, कभी भी नहीं खरीदे थे। यहाँ करके यहाँ पर 60 दुकानें थी इस साइड में, 300 रुपए चंदा था। 300 रुपए चंदे से 5 साल में कितने पैसे इकट्ठे हुए? 15,000 रुपए। पूरी बात ध्यान से सुनना। तिलक जी को हर महीने वो बोले कि 8,000 रुपए सुरेंद्र जी इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा इसकी 10,000 तनख्वाह है, 2,000 रुपए एक्शन आपको हर महीने देगी। अगर वो आकर यहाँ पर यही नीचे दुकान है, अगर वो आकर ये मना करें कि हमारे को इतने साल पैसे नहीं मिले, 1 मिनट, ये हो सकता है कि जब हम हटे या ये बात की बात कर रहे हैं कि हाँ जी 8,000 रुपए रह गए, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन 5 साल 1,20,000 रुपए यहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर। एक चीज और, आज कभी ध्यान नहीं दिया जाता, 4 दिन पहले 15 अगस्त हुआ था, गेट पे कितने हमारे वो खड़े होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, हमेशा हमने 6 सिक्योरिटी गार्ड विद शीशे के, वो जो शीशा होता है दिखाने वाला, वो लेके खड़े रहे हमेशा 5 साल तक, सारे के सारे। अरे कैसी आप बात कर रहे हैं? बुलाओ तिलक जी को और पूछो कि उनको 5 साल तक पैसे दिए नहीं, 8,000 रुपए रह गए हैं। चलो ये 8,000 रुपए की बात मानते हैं कि आखिर में किस चीज के रहे, मुझे नहीं पता इस बारे में। इसको छोड़ दो यार, 1 रुपया नहीं रहा तो फिर ऐसा क्यों बेटा जो पहले दिए गए उनको गोल कर दोगे? और क्या कर देंगे? आपने इसके अंदर जो एक मिनट कहां से ये कह रहे हैं कि जी 1 साल ओके, 5 साल में 1,80,000 रुपए आप कितने दिए? आपने 1,08,000 रुपए दिए? कितने दिए? 1,71,000 रुपए दिए। 1,71,000 रुपए 5 साल में, उसके अंदर 30 लाख रुपए निकले हुए हैं। ये किस के अंदर क्या क्या चीजें बोलेंगे, मुझे ये तो बता दीजिए। सर एक सेकंड, अब आप बोल चुके हैं, मैं बोल लूं। कैशियर को भी बोलने दो महाराज। कैशियर आपके पैर छुए बहन, तुम सारी जिंदगी का। अब एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिए। इन लोगों ने कच्चा बिल दे के मार्केट को वो कर रखा है। रजिस्टर ऑफ सोसाइटी, आप यहाँ की बात मत करिए, आप एक रजिस्टर ऑफ सोसाइटी में रजिस्टर्ड फर्म है, एसोसिएशन है, वहां के रूल्स एंड नॉर्म्स वो होंगे, आपके घर के नॉर्म्स नहीं होंगे कि जी मैंने घर में दाल चावल खाना है या मैंने ये चीज करनी है, वो चीजें नहीं होंगी। यहाँ पे रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के नॉर्म्स पूरे माने जाएंगे। वहां पे होता है कि ऑडिटेड रिपोर्ट होती है, आपने कभी ऑडिट कराई नहीं, आपने कभी कोई पक्का बिल दिया नहीं, कभी कुछ चीज करी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हर टाइम से बिल्कुल सही होते थे। रेड लाइट तोड़ते हो रोड पे तो बिल्कुल ठीक है, वो गलत है, समझ गए आप प्लीज आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक चीज पकड़ो माइक, तू नहीं पकड़ेगा माइक। एक सेकंड, अब एक चीज आप सुनिए। रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के अंदर अमेंडमेंट है कि जी पहले मीटिंग बुलाते हैं, कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, उसके अंदर पास होता है कि कहां पे किस दुकान के सामने खर्चा होगा, किस दुकान के सामने कितना खर्चा होगा, वो पास होगा। सेक्रेटरी जी पास करेंगे उस बिल को मैनेजिंग कमेटी के सामने, फिर कैशियर उसमें से पैसे निकालेगा, फिर वो पैसे लगेंगे, कुछ पैसे बचते हैं तो फिर वो वापस जमा होंगे। ऐसी कोई चीज है आपके पास? आपने मोनेट ग्रुप बना रखी है? हमने आपसे कल रिक्वेस्ट करी थी, हम इतने टाइम से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट केस कर रखा है, कंप्लेंट दे रखी है कि जी इनसे मिनट बुक मांगे, इन्होंने नहीं सबमिट करी, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है। इतने टाइम से क्या मिनट्स बुक तक नहीं है, ये लोग घपले कर रहे हैं और बिल्कुल घपले कर रहे हैं। इधर दिखाइए। नहीं आप ये नहीं कहिए कि हमने तो 75 साल से हमने पैसे नहीं दिए। अगर तो 75 साल से चोरी के बाद तुम भी दीजिए। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। आज अशोक विहार सेंट्रल मार्केट में आखिर वो दिन आ गया जब का सबका इंतज़ार था कि दुकानदारों की सरकार हो, और इस सरकार में किसको चुना जाएगा
चुनाव किसकी देखरेख में होंगे इसका फैसला भी आज हो गया है। आज आम सभा की मीटिंग थी, इस सभा में देखरेख में चुनाव होगा। इनसे हम बात करते हैं। आज थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ मीटिंग में। बोलिए, और कुछ नहीं। क्या रहा मीटिंग का? आज मीटिंग में थोड़ी अव्यवस्था थी। कुछ बातों को लेके जो प्रेजेंट सरकार है उसके लिए भी, और कुछ जो पुराने प्रधान थे, क्योंकि पिछले 7 वर्ष से ये हमारी मार्केट का चुनाव नहीं हुए थे, डेमोक्रेटिक सेटअप खत्म हो चुका था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए डालें और एक नए सिरे से एक डेमोक्रेटिक सरकार हम चुने, ताकि एक नए रास्ते खुले दुकानदारों को काम करने का। नहीं अंकल आप खड़े होइए, इधर आइए। दुकानदारों को काम करने का मौका मिले। देखो, हालांकि मैं पहले अपने मन में ये सोच के आया था कि मैं चुनाव में कोई जिम्मेवारी नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा, पर हुआ ये कि जब यहाँ पे संजीव भाई ने ये बात बोली और सब दुकानदार भाइयों का ये मत बना कि अगर यहाँ चुनाव कोई करा सकता है तो वो मैं करा सकता हूँ, तो मुझे लगा कि भाई जब मैं 1990 से यहाँ 34 साल से इस संस्था को जो है मैं किसी ना किसी रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो चलिए 1 महीना और सही। और ये सोच के मैंने ये जिम्मेवारी का पद जो है ग्रहण कर लिया। अब मुझे ये उम्मीद है कि हमारी मार्केट के सारे दुकानदार मेरा सहयोग करेंगे। सभी भाई, चाहे वो कोई भी रहा हो, पहले प्रधान हो, महामंत्री हो, प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, इसके लिए मैंने उनसे 15 सितंबर तक के लिए मेंबरशिप का समय मांगा है और 30 सितंबर तक मैंने ये वायदा किया है कि मैं इस चुनाव को निष्पक्ष चुनाव अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं निष्पक्ष चुनाव करा के और इस मामले को एक चुनी हुई सरकार को आगे सारे अधिकार दिलाने की कोशिश करूँगा। मेरा इतना ही सबमिशन है। चलिए, देर सही दुरुस्त सही, कम से कम एक नई व्यवस्था बने। काफ़ी सालों बाद अगर एक एसोसिएशन नए तरीके से, नए उत्साह के साथ अगर उठ खड़ी होती है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। किस तरह का माहौल था और लगता है कि सचमुच में चुनाव माहौल अच्छा था, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। सब दुकानदार भाई थे, वो तो थोड़े बहुत कोई एग्रेसिव हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं थी। सब मार्केट एक है, लोकतंत्र में तो चलता है, सब भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राकेश जी जो हमारे बड़े हैं, चुनाव अधिकारी चुने गए और सुचारू रूप से चुनाव करवाएंगे और नया प्रधान आएगा और नई रोशनी लाएगा और मार्केट की तरक्की होगी। जो मार्केट 7 साल से डंप हुई पड़ी थी, कस्टमर की एंट्री नहीं थी, वो हमने उसको बढ़ाना है। मैं इसके लिए पूरा इनका ये कहना है कि एक बात मैं फिर से, मैंने पहले भी कहा था कि आज का जो श्रेय जाता है इस चुनाव को कराने का, उसके लिए मैं मुख्य रूप से भाई संजीव जैन जी का पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, अगर हमारी मार्केट के 5% दुकानदार भी वो इनिशिएटिव ले ले तो इस मार्केट में जो भी, मैं कहता हूँ, हो सकता है शायद मैं 8 बार 9 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई होंगी, क्योंकि मैं नहीं, जब बंडल ऑफ मिस्टेक्स, गलतियाँ तो करेगा इंसान, गलतियों का पुतला है, जब काम करेगा तो गलती भी करेगा। पर यह है कि जो आज इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मैं इसके लिए बड़ा होने के बावजूद भी इनको नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बताएं कि एक चुनी हुई सरकार हो तो कितना फ़ायदा होता है, दुकानदारों का कितना फ़ायदा कर पाती है? मैं पकड़ लूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस मार्केट में से लोग लावारिस हालत में जी रहे थे। मार्केट का कोई सिस्टम नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई कुछ नहीं। जो बनाए गए वो भी इलीगल तरीके से बने। ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे प्रधान नहीं होते। चुनाव कराओ, जिसको लोग पसंद करें उसे प्रधान बनाओ, उसका वो जवाबदेही होगा, एक एक पैसे का हिसाब दे, सब चीज़ करे और मार्केट का विकास हो। यहाँ मार्केट पिटती आ रही है, ग्राहक हटते जा रहे हैं, मार्केट में गंदगी है, आज कहीं कोई काम कराने वाला नहीं है। हमें देश की सेवा जैसे करते हैं वैसे मार्केट की सेवा होनी चाहिए, निष्काम भाव से। आपस में लड़ने से, किसी के ऊपर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मैं आप पर ब्लेम करूँ, आप मेरे पर ब्लेम करें, ऐसे नहीं। हम मिलजुल कर विकास करें, सब मिलजुल कर एक चलें, जिससे मार्केट का भला हो। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया, अब नए सिरे से नए जोश के साथ आनी चाहिए। अब लगता है कि अच्छे से काम हो पाएगा, मार्केट के बारे में सोचने वाली सरकार आएगी, दुकानदारों की सरकार आएगी। देखो, पहले तो मैं आपका दिल्ली दर्पण चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप कुछ समय से हमारी मार्केट के अपने चैनल के थ्रू प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते रहे हैं। उसका ये रिजल्ट निकला है कि दुकानदारों में एक तो बोलने की शक्ति बढ़ी, दुकानदारों में समझ बढ़ी और आज हम इस पोजीशन पे पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव अधिकारी का चयन हो गया इस मीटिंग में और सारी बातों को भुला के अब हमें आगे का फ्यूचर का देखना है, ताकि मार्केट के अंदर जो डिप्रेशन आया है, जो रिसेशन आया है, उसको ठीक किया जा सके और काम ठीक हो, धंधे ठीक हो और आपस में भाईचारा बना रहे। एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना से काम नहीं चलते। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल, बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर के अभी काफ़ी बहस भी हुई होगी,
लेकिन जो हो गया सो हो गया। नए सिरे से नई व्यवस्था बने, स्वस्थ व्यवस्था बने, पारदर्शी व्यवस्था बने, इसके लिए प्रयास करेंगे। इसका लिए प्रयास करेंगे और जिस तरह से अकाउंट पास हुए अपना पूरा वो होके विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ, जो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो पूरी की पूरी संस्था में दिखी। और उसके बाद सर्वसहमति से निर्णय हुआ कि आदरणीय राकेश जी गुप्ता चुनाव अधिकारी हैं, वो सितंबर 30 तक इस मार्केट के चुनाव कराएंगे। और इसके साथ साथ हम अपने SHO साहब, DCP साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम रखा और जो भी सुरक्षाकर्मी आए वो बहुत ही सभ्य व्यवहार के आदमी थे। इसके लिए पुनः उन सभी का और अपने DCP साहब और SHO साहब का धन्यवाद। एक एलिगेशन भी लगाया था ओम प्रकाश हांडेले ने कि पुराने वो सारे विवाद सुलझ गए अब जो। जी बिल्कुल ऐसा है, जनता जनार्दन के आगे सच को परेशान करा जा सकता है, पराजित नहीं। सच पराजित नहीं हुआ, ये बालाजी महाराज की कृपा है। और हम यही चाहते हैं कि ओम प्रकाश भी हमारे छोटे भाई हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर इस संस्था का भला करें, क्योंकि ये अगर हम संस्था में हैं तो निस्वार्थ सेवा करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक नई व्यवस्था जो बनेगी, पारदर्शिता बनेगी, दुकानदारों के हित में काम होंगे, उसके हित में फैसले होंगे। काफ़ी समय से लगातार दो पक्ष आमने सामने थे, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगे और उसके बाद बहुत अच्छी बात ये हुई कि आज आम सभा की एक बैठक हुई। इस बैठक में भी जम करके कहा सुनी हुई और आखिरकार नतीजा ये निकला कि सर्वसम्मति से चुनाव हो, इस पर सबके सहमति बनी। चुनाव अधिकारी राकेश गुप्ता जी चुन लिए गए हैं और आने वाले समय में अकाउंट जो है ना सभी उससे पास, हाँ, सर्वसम्मति के साथ अकाउंट्स भी पास कर लिए गए हैं और जितने भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं और एक नई सरकार, दुकानदारों की सरकार, पारदर्शी सरकार, जिम्मेदार सरकार अशोक विहार सेंट्रल मार्केट के बने, इस पर सहमति बनी गई है और इस पर अब दुकानदार एकमत होकर के चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने लग गए हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।